करेंगे। आर्मी चीफ को ग्रैंड वेलकम दिया, ये मुझे बात ही नहीं समझ में आई, ग्रैंड वेलकम क्या? कुछ 4-5 घोड़े आगे दौड़ा दिए, खुश हो गए कि घोड़े दौड़ गए आगे। 60-70% ऑफ द केसेस मोदी जी हवाई जहाज में सो रहे होते हैं। मीटिंग करी, निकलो। डॉक्टर जयशंकर 4 दिन में 36 मीटिंगें करी, हवाई जहाज पे सो रहे हैं, हवाई जहाज में ही वॉशरूम लगाया, वहां पे शावर है, शावर करा, प्रधानमंत्री ने अपना बाल वाल बनाए, वहां पे अपना जैकेट वैकेट पहनी जो पहनना था, कुर्ता पजामा फ्रेश पहना, बाहर चलो नमस्ते, हम यहाँ पे धंधा करने आए हैं, ना हम आपके रिश्तेदार ना हम आपके भाई, लेट्स टॉक बिजनेस। मोदी जी जब जाते हैं ही टॉक्स बिजनेस। भी झगड़ा है, उधर भी झगड़ा है, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि इतनी टेंशन फैली हुई है सब जगह? वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ टेलीविजन स्टूडियो पे होता है, टेलीविजन स्टूडियो के बाहर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होता, ठीक है? टीवी एंकर जब ना लड़ाई लड़वा दे वो कम है, ठीक है? आरजू जी ऐसा है कि यूक्रेन की जो लड़ाई है अब वो स्टेबल हो गई है, वो वायलेंस स्टेबलाइज हो गया है, ऊपर नीचे होगा, और रशिया कुछ समय के बाद डिसंगेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि रशिया बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। और चाइना और भारत की कोई लड़ाई थोड़ा है, वी आर नॉट एट वॉर विथ ईच अदर। हाँ, हमारे थोड़े से वो हैं, हम अपने कदम ले रहे हैं। उन्होंने अगर हनुमान टोटा पोर्ट ले लिया तो हमने भी हाइफा का पोर्ट खरीद लिया, है ना? अगर उन्होंने ग्वादर बनाया है तो हमने ईरान में चबार बनाया है। तो पोर्ट फॉर पोर्ट नहीं बात मैं कर रहा कि उन्होंने 10 बनाए तो हमने भी 10 बनाए, ऐसी बात नहीं है। चाइना के पास हमसे ज्यादा पैसे हैं, तो जाहिर सी बात है चाइना की चेकबुक मोटी है, चाइना हमसे ज्यादा खर्च कर सकता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देयर इज एन अनईजी पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ठीक है, देखते हैं गाड़ी, हमें पता है चाइना को कहां मारना है, चाइना को दर्द कैसे होगा। चाइना को हमारी फौज नहीं मारेगी, चाइना की जो सप्लाई चेन है वो जिस दिन डिसरप्ट होगी उस दिन चाइना चीखेगा। वो जिस दिन सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी वो चाइना की असली चीखें तब निकलेंगी, और उस पर काम चालू है। आईफोन सब आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे, आप देखिएगा अगले 2-3 साल में आपको खबरें मिल जाएंगी कितने कितने ब्रांड चाइना से यहाँ पे आ गए इंडिया। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अभी अमेरिका, कई लोग गए थे पाकिस्तान से, जिसमें कि आर्मी चीफ भी शामिल है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, उन सबको बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया। बहुत जैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं लगा कि कोई अमेरिका नाराज है। और ये लोग ये कह रहे हैं, मतलब बहुत से लोग यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत को दिखाने के लिए, ताकि भारत को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि भारत और रशिया के टर्म्स जो हैं वो काफी बेहतर जा रहे हैं, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। इसका मतलब पाकिस्तानी ये बात मानते हैं आरजू जी कि पाकिस्तान को जो इज्जत मिलती है वो भी भारत के लिए मिलती है, भारत की वजह से मिलती है ना? आपने जर्मनी की बात करी, जर्मनी जो इज्जत दी वो इसलिए दी क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से। आर्मी चीफ को आपकी इज्जत दी भारत की वजह से। ये कैसी बात है? ये फॉरेन पॉलिसी कोई होती है? देखिए, आज अमेरिका हमें कुछ दिखाना चाहता है कि हम बड़े नाराज हैं, तो हो जाओ नाराज भाई। हमने अमेरिका से थोड़ा ना पैसे पकड़ने हैं कुछ, हमने अमेरिका से थोड़ा ना, उनकी सारी सुपर कॉर्पोरेशंस पावर कौन है चला रहा है? सर, सुपर पावर है सर, आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने मना नहीं करा कि सुपर पावर है, मैंने कभी मना नहीं करा कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है। अमेरिका की फौज हमसे तगड़ी है, अमेरिका की इकोनॉमी हमसे तगड़ी है, अमेरिका हर लिहाज में भारत से आगे है, मैं मना नहीं कर रहा। पर मैं कह रहा हूं कि भारत ऐसी चीजों से प्रेशर में नहीं आता है। भारत आज तक प्रेशर में नहीं आया अर्जु जी। भारत के पास जब खजाने में कुछ नहीं था, भारत का खजाना बिल्कुल लुट पिट गया था, सिर्फ $1 अरब थे, बस $1 बिलियन, भारत तब नहीं झुका इनके सामने। हमारा वो कल्चर है ही नहीं आरजू जी, हमारा नहीं है कल्चर, ये नहीं होता भारत में। कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं झुके, डॉक्टर मनमोहन सही। सिंह नहीं झुके, कांग्रेस के थे वो नहीं झुके वो 10 साल। और मोदी जी गर्दन उतार देंगे उसकी, ये तो और एग्रेसिव है मोदी जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बिल्कुल गऊ थे, बेचारे शरीफ आदमी, इकोनॉमिस्ट थे। मोदी जी इज वेरी एग्रेसिव, आप कोई करके देखे तो खाल उतार देंगे उनकी। जो हो सुपर पावर अपने घर में हो, हम किसी को छेड़ते नहीं ना, हमने किसी को परेशान नहीं करा। तो हम भी यही चाहते हैं कि कोई हमें न छेड़े। अमेरिका को जो करना, अभी देखिए बात ये, अमेरिका को पता है कि पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं इन सब चीजों से। अरे बड़ा वार्म वेलकम करा जी हमारा, बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जी हमें। अरे इससे क्या 21 होता है? तोपों की सलामी। मैं कह रहा हूं 44 तोपों की दियो आरजू जी, 62 तोपों की दियो। हम लोगों का जो कल्चर है, हम लोगों जो इंडियंस का माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट आरजू जी अलग है थोड़ा सा, आप लोगों का अलग है। आप लोग इन सब चीजों में ना, ये जो गाजा बाजा बैंड बाराती, आप लोग इन सब में बड़ा खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ फिगर्स की बात होती है कि भाई तुम गए थे ट्रेड डील, क्या साइन करके लाए ये बताओ हमें। वी टॉक ऑन फिगर्स एंड फैक्ट्स।
वी डोंट टॉक ऑन कि इनका बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ। और ये पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर मैं कहता हूँ ये, और मैं देखता हूँ, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि यार ये ऐसी खोखली बातें करते हैं ये लोग पाकिस्तान में। पाकिस्तान, अरे जी वहां पे आर्मी चीफ था, क्या उसका ग्रैंड वेलकम हुआ साहब? क्या उनका अरे ग्रैंड वेलकम मारो गोली, धंधे की बात करो। आर्मी चीफ गया था, क्यों गया? आर्मी चीफ गया आपका, क्यों गया? क्या लेकर आया? ठीक है, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आया? बिलावल क्या लेकर आया? आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करिए। पैसे लाने थे, कितने पैसे लाया? कर्ज लाया, कितने ब्याज पे लाया? इन्वेस्टमेंट लाया, कितनी लाया? मेमोरेंडम था, अग्रीमेंट थी, क्या था? उसके बारे में बात नहीं करते। क्या ग्रैंड वेलकम हुआ जी उसके? अरे वेलकम चाटना है उसने, नहीं, मत मेरे करो ख्याल से वेलकम यहाँ हमारा। पे नहीं मुझे हम तो कह रहे हैं हमारा माइंडसेट अलग है। हम कहते हैं जाते ही एयरपोर्ट पे हम कहते हैं भैया सुनो, आप वेलकम वेलकम कुछ मत करो, हमें तुम्हारा वेलकम नीचे, धंधे की बात करो, टॉक बिजनेस। हम यहाँ पे धंधा करने आए हैं, ना हम आपके रिश्तेदार, ना हम आपके भाई। लेट्स टॉक बिजनेस। मोदी जी जब जाते हैं, ही टॉक्स बिजनेस। मोदी जी बिजनेस की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, भारत को क्या फायदा हो रहा है, एंड इट शुड बी क्वांटिफाइबल। व्हेन आई से क्वांटिफाइबल, आई मीन गिनती में आना चाहिए। ठीक है, यूएई ने बोला है कि $70 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी भारत में। यूएई इतना इन्वेस्ट करेगा, भारत इतने हथियार उससे खरीदेगा, या भारत उस मुल्क को इतना बेचेगा। दिस इज ऑल कॉमर्स ना। फॉरेन रिलेशंस इज 90% कॉमर्स एंड ट्रेड। 90% आजकल ऐसी हो गया माहौल। पर यहां पे पाकिस्तान ने कभी ये पूछा जर्मनी में जाके, यूएस में जाके, कि हम तुम्हें एक्सपोर्ट करेंगे या हम तुमसे इंपोर्ट करेंगे? आर्मी चीफ को ग्रैंड वेलकम दिया, ये मुझे बात ही नहीं समझ में आई। ग्रैंड वेलकम क्या? कुछ 4-5 घोड़े आगे दौड़ा दिए, खुश हो गए कि घोड़े दौड़ गए आगे। वी ने डोंट आर्मी डिस्कस चीफ सच को भी थिंग्स। दिया और फॉरेन मिनिस्टर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी। और मुझे नहीं मालूम आपने वो मूवी देखी है कि नहीं, अंदाज अपना अपना। उसमें वो कहते हैं ना कि मुगेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। तो जब हमारे मिनिस्टर्स जाते हैं या कोई जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, खाली हाथ कभी नहीं आते। ये भी एक क्रेडिट जाता है उनको, आप माने या ना माने। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी, मुझे ये बताइए गौरव जी कि आप कह रहे थे कि जी हमारे मिनिस्टर्स या कोई जाते हैं तो जी 5 स्टार में रह रहे हैं, 7 स्टार में रह रहे हैं। तो आपके मिनिस्टर्स जब जाते हैं तो क्या वो होटल में नहीं रुकते? कि आप हर चीज के ऊपर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और यहाँ के लोगों को कहेंगे तो कहाँ तक सही है? अर्जुन जी, दो बातें हैं। हम लोग जो पैसा खर्च करते हैं ना, हम वो पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास है। आप लोग वो पैसा खर्च करते हैं जो आपके पास नहीं है। मतलब हमारा काम डेबिट कार्ड पे चल रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है। मैं आपको पहले ये बात समझा दूं। दूसरी चीज, अगर आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ के प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, 60-70% ऑफ द केसेस मोदी जी हवाई जहाज में सो रहे होते हैं। मीटिंग करी निकलो, मीटिंग करी निकलो। डॉक्टर जयशंकर का एक वीडियो, पता नहीं आपके पास है कि नहीं, आप देख लीजिएगा। 4 दिन में 36 मीटिंगें करी। हवाई जहाज पे सो रहे हैं, हवाई जहाज में ही वॉशरूम लगाया, वहां पे शावर है, शावर करा। प्रधानमंत्री ने अपना बाल वाल बनाए, वहां पे अपना जैकेट वैकेट पहनी जो पहनना था, कुर्ता पजामा फ्रेश पहना, बाहर चलो नमस्ते, हाँ डील साइन करी। यहाँ पे नहीं है कल्चर ये सब। आपके यहाँ मैं बता रहा हूं आपको कि आपके यहाँ जो आपका एलिट है, आरजू जी, मैं 2 मिनट लूंगा अगर आपकी इजाजत होगी। जी जो जी जरूर। आपका जो आपका एलिट है ना पाकिस्तान में, जो आपकी क्रीम है सोसाइटी की, उसके मुंह में खून लगा हुआ है। वो उनका जो लिविंग बियॉन्ड वंस मीन्स, जो एक कहावत अंग्रेजी में कहते हैं, दे लिव बियॉन्ड देयर मीन्स। मैं ये नहीं कह रहा, अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, जाहिर सी बात है भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। भारत के प्रधान, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि 3-3 दिन चले गए मोदी जी बाहर, और बाहर 3-3 दिन 5 स्टार होटल में रहने 200 लोगों के साथ, सवाल ही नहीं उठता। मुश्किल से रहना है, 1 दिन रहेंगे, बाकी फ्लाइट में सोएंगे इधर उधर करके, अपने 3 दिन के अंदर 4-4 देशों का निपटा के वापस घर। ये कल्चर वाली बात है अर्जुन जी। ये मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगा आपको। अब एक बात बताइए, 3-4 बार तो ये लंदन जा चुके हैं भाई आपके शहबाज शरीफ, 3 बार। ये किसके खर्चे पे जाते हैं लंदन? सरकारी खर्चे पे जाते हैं। इनकी फैमिली जाती है, उनकी 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 बेटी कह रही है कि मैं सर्जरी करवाने जा रही हूं लंदन। अगर नवाज थोड़ा सा शरीफ भी की। इनमें अगर, नवाज शरीफ की बेटी, तो नवाज शरीफ की बेटी अगर मरियम नवाज है ना, उसका नाम क्या नाम, मरियम जी। नवाज। हाँ, इन लोगों ने, नवाज शरीफ इतने इतने टाइम तक प्रधानमंत्री रहा पाकिस्तान का, नवाज शरीफ ने आरजू जी का एक बार भी ये नहीं सोचा कि रेलवे बना दो, हाईवे बना दो, फ्लाईओवर बना दो। भाई एक ढंग का अस्पताल बना लेता कि तुम्हारी बेटी अपना इलाज वहां पे करवा लेती, औरों के भी बच्चे वहां पे इलाज करवा लेते।
इलाज करवाने सब फॉरेन कंट्री जाते हैं। आपने कभी सुना मोदी जी को? मोदी जी कह रहे हैं कि जी मैं बाहर जा रहा हूं इलाज करवाने के लिए। मोदी जी 70 साल के हो गए। उनको भी तो भगवान ना करे, भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, घुटने में दर्द होगा, कुछ तो होगा। भारत के पास पैसे नहीं है मोदी जी को भेजने के लिए बाहर। तो सबका इलाज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो रहा है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज हो रहा है। तो आप लोगों के आपके जो ये पॉलिटिशियंस हैं, आपके जो फौजी हैं, ब्यूरोक्रेट, इनके मुंह में खून लगा हुआ है। ये ऐसे नहीं इनका ऐसे नहीं होगा जब तक ये सोने की थाल में खाना नहीं खाएंगे, इनका पेट नहीं भरता। इनका खाने से पेट नहीं भरता, उनको सोने की थाल चाहिए। बहुत बिगड़े हुए लोग हैं, ऐसे नहीं आएंगे आप।